हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक वरदान और श्रापों का वर्णन मिलता है। जहाँ तक श्राप का संबंध है तो हर एक के पीछे कोई कहानी और कारण मिलता है। वरदानों ने जितना घटनाक्रम को संचालित किया, उससे कहीं ज्यादा श्रापों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को संचालित किया। परंतु आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कलयुग में श्राप नहीं लगता है, और आज इस वीडियो में हम आपको इसी विषय में बताएंगे। परंतु वीडियो में आगे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ बोलें जय सिया राम। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कितने युग हैं और उनकी क्या विशेषता है। नंबर 1, सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% होती है। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। नंबर 2, त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है। इस युग में नारायण का वामन और श्री राम अवतार हुआ था। असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। नंबर 3, द्वापर युग। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% होती है। मतलब यह है कि इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था और श्री कृष्ण ने पुनः धर्म की स्थापना की थी। नंबर 4, कलियुग। द्वापर में 2 पैर और अब कली काल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 15 विश्वा अर्थात 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विश्वा अर्थात 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कली काल अपने चरम पर है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती। महज 5% ही पुण्य कहीं बचा है। अब आपको सभी युगों के बारे में जानकारी तो मिल गई है, तो अब हम आते हैं अपने सवाल पर कि इस कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। सबसे पहले आपको बता दें कि श्राप देना कोई आसान काम नहीं है और ये हर किसी के बस की बात भी नहीं। जिस तरह एक मिट्टी के घड़े में पानी भरना मूर्खता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठहर नहीं सकता, उसी तरह उस व्यक्ति का श्राप निरर्थक है जिसने अपने जीवन काल में कभी भी तपस्या ना की हो। तपस्या के बिना कुछ संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने तपस्या से ही इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें असंख्य ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। तपस्या के बिना कुछ भी सार्थक नहीं है। तपस्या से हर चीज मुमकिन है, लेकिन तपस्या हर किसी के बस की बात भी नहीं। तपस्या के बिना मुक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार की बात तो छोड़ ही दें, क्योंकि तपस्या के बिना छोटी छोटी चीजें भी प्राप्त नहीं होती। जो भोजन आप खाते हैं उससे शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। अनाज को पहले सूर्य की किरणों में तपाया जाता है, फिर पकाते समय रसोई में तपाया जाता है और फिर पाचन तंत्र द्वारा तीसरी बार तपाया जाता है और तब जाकर भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप कच्चा अनाज खाएं तो आपको उससे शक्ति नहीं मिलेगी, और अगर आप ठीक प्रकार से पका हुआ भोजन खाएं लेकिन आपका पाचन तंत्र सही नहीं है, तब भी आपको उससे वो शक्ति प्राप्त नहीं होगी। भोजन में इतनी शक्ति है कि आपके सारे अंग और यहाँ तक कि आपका दिमाग भी भोजन के जरिए काम करता रहता है, जिसे 25 से 30 वाट प्रति घंटा की बिजली चाहिए पड़ती है। लेकिन इसे बिना तपस्या के प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक ऐसी कोई व्यवहारिक मशीन नहीं बना पाए जो कि अनाज से बिजली बना दे। जो लोग इस सत्य को नहीं जानते, वो बिना तपस्या किए बड़े बड़े काम करने में यकीन रखते हैं। इस तरह के लोगों का लक्ष्य होता है बिना तपस्या के पैसा कमाना, और वे जुआ खेलकर सारा पैसा खो देते हैं। जुआ खेलना एक महापाप भी है, इसलिए बाद में जुआ खेलने से संबंधित नर्क भी उन्हें जाना पड़ता है।
अर्थात आपको केवल जिंदा रहने के लिए ही तपस्या करनी होती है। तो फिर बड़े बड़े काम बिना तपस्या के कैसे हो सकते हैं? श्राप देना उन्हीं बड़े कामों में से एक है। आपने जाना कि श्राप देने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता होती है। अब बताते हैं कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। इसके लिए आपको जाननी होगी कुछ बातें कलयुग के बारे में। वैसे तो कलयुग के बारे में आप जानते ही होंगे। कलयुग को कलह का युग भी कहा गया है। चारों युगों का वर्णन सनातन धर्म में हर जगह पाया जाता है। ये 4 युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युगों में सात्विक वातावरण होने के कारण साधारण लोग भी भगवान की भक्ति करने में लग जाते थे, किंतु बाकी सब युगों की तरह कलयुग में भक्ति कर पाना आसान नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं। इस युग में राजा अपनी प्रजा का शोषण करता है और धर्म ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। इस युग में बड़े भयंकर युद्ध होते हैं और अकाल पड़ते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं, जो कि महामारी बनकर लोगों को प्रताड़ित करती रहती हैं। राक्षस हमेशा से ही देवों को मारना चाहते हैं और राक्षसी स्वभाव वाले लोगों का ही इस युग में बोलबाला होता है और वो स्वयं भगवान बनने का प्रयास करते रहते हैं। भोली भाली जनता ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर कभी भी भगवान के धाम वापस नहीं जा पाती। इस युग में मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं और जीव के कल्याण के मार्ग कहीं नजर नहीं आते और कुछ ही समय के इंद्रिय सुख को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ईश्वर को जानने में यहाँ पर किसी की भी रुचि नहीं रह जाती और तपस्या के नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं। दान इनसे दिया नहीं जाता और यज्ञ ये केवल दिखावे के लिए करते हैं और इस तरह ये निश्चित ही निम्न गति को प्राप्त करते हैं। सतयुग में सब परमहंस हुआ करते थे, जिन्हें केवल भगवान के भजन से मतलब होता था। वे धर्म का पालन करने वाले और घनघोर तपस्वी हुआ करते थे और अपने जीवन के अंत तक भगवान के धाम वापस जाने का प्रयास करते थे। कुछ लोग जिन्होंने सतयुग में भगवान का भजन ठीक से नहीं किया, वो वापस भगवान के धाम नहीं जा पाए। ऐसे लोग त्रेता युग में जन्म लेते हैं और फिर से भगवान के धाम वापस जाने का मौका पाते हैं। इनमें से कुछ लोग तो त्रेता युग में भगवान की भक्ति करके उनके धाम चले जाते हैं, परंतु कुछ लोग त्रेता युग में मनमानी करते हैं और भक्ति करने में रुचि नहीं दिखाते और इस प्रकार के लोग द्वापर युग में फिर से जन्म लेते हैं। कुछ लोग द्वापर युग में सही से भक्ति करके जीवन को सफल बना पाते हैं। वहीं दूसरे और कुछ बदमाश लोग जो शास्त्रों को नहीं मानते और अपने मन से ही कर्म करते रहते हैं, वो द्वापर युग में भी भक्ति नहीं करते। ऐसे लोगों को जबरदस्ती कलयुग में जन्म दिया जाता है। सत्य, दया, पवित्रता और तप ये 4 धर्म के स्तंभ हैं। कलयुग के लोग इन 4 सद्गुणों का आचरण नहीं करते, अपितु इसके विपरीत जुआ खेलते हैं, हिंसा, व्यभिचार और नशा करते हैं। केवल उस तपस्वी का श्राप लगता है जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो। जिस तरह तपाया हुआ मिट्टी का घड़ा पानी रोक लेता है और साधारण मिट्टी का घड़ा पानी में बह जाता है, ठीक उसी तरह धर्मपरायण तपस्वियों का श्राप अटल होते हैं, परंतु भोगियों के श्राप नहीं लगते। कलयुग में धर्म का पालन करने वाले तपस्वी बचे नहीं हैं और जो हैं वे सामने नहीं आते, इसलिए कलयुग में श्राप नहीं लगता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।